एसपीपी पॉलीमर्स लिमिटेड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। एसपीपी पॉलीमर्स लिमिटेड ये कंपनी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एंड ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज के बैग्स बनाती है एंड उससे रिलेटेड और प्रोडक्ट्स बनाती है। एंड ये कंपनी 2004 से इस बिजनेस में है एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एज अ पैकिंग मटेरियल यूज होते हैं। काफी सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज की कंपनियां वो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को एज अ पैकिंग मटेरियल यूज करती हैं। जो ये कंपनी है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं इंडस्ट्रीज लाइक एग्रो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, सेरामिक। इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखें तो वहां पर हमें काफी फेमस नाम दिख जाएंगे, जैसे कि अंबुजा, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, लफार्ज, डालमिया सीमेंट, पंजाब गवर्नमेंट। इस तरह के इस कंपनी के काफी सारे क्लाइंट्स हैं। बट इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 82% रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर से आती है। मोर देन 90% रॉ मटेरियल ये कंपनी टॉप 10 सप्लायर से परचेज करती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट जो इस कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस है वो 10 कस्टमर एंड 10 सप्लायर के बेसिस पर डिपेंडेंट है। एंड ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कंसर्निंग माना जाता है। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 90.81 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं दैट जो ये इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं इस कंपनी का ये फाइनेंशियल चार्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी का एसेट बेस। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 38 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 54 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 71 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। इस कंपनी की रेवेन्यू में हमें एसेट मूवमेंट देखने को मिल रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 80 करोड़ रुपीस के आसपास की। अगले साल ये घटकर 67 करोड़ रुपीस के आसपास आ गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 93 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। ऑलमोस्ट 94 करोड़ रुपीस को टच करने वाली है। ऐसे ही ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। पिछले 3 सालों में ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है एंड मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था सिर्फ 28 लाख रुपए का। अगले साल ये बढ़कर 54 लाख रुपीस तक पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 1 करोड़ रुपीस को टच करने वाला है। एंड ये कंपनी पहले अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट कर रही थी। मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 6.47% का नेगेटिव कैश जनरेट किया था। अगले साल ये कंपनी पॉजिटिव में आ गई है एंड मार्च 2023 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 3.81 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया है एंड ये कैश मार्च 2024 में बढ़कर 4.6 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखते हैं तो मार्च 2022 में इस कंपनी के बुक्स में 12.62 करोड़ रुपीस की बोरोइंग थी। अगले साल ये बढ़कर 22 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है एंड मार्च 2024 में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है एंड इस कंपनी की बोरोइंग ये 19 करोड़ रुपीस के आसपास आ गई है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने 61 लाख रुपीस की फाइनेंस कॉस्ट इनकर करी थी। अगले साल ये बढ़कर 1 करोड़ 11 लाख रुपीस की हो गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट ये 2.7 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। नाउ ये काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखाती है। आप इस कंपनी की रेवेन्यू देखो, ए शेप मूवमेंट देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी का इतना बेस है नहीं। काफी ज्यादा इस कंपनी की बुक्स में बोरोइंग है एंड ये कंपनी काफी ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट इनकर कर रही है। अगर आप इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करोगे तो आपको बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो वो भी कुछ खास नहीं है। अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं बट अभी भी ये एक एक्सेप्टेबल पोजीशन से काफी कम है। मार्च 2022 में जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स थे वो थे 1.95% के। अगले साल ये बढ़कर 4% को क्रॉस कर गए हैं एंड मार्च 2024 में इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स ये 6.68% के हैं। इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफी कम है। मार्च 2022 में ये सिर्फ 0.35% के थे। अगले साल ये बढ़कर 0.82% तक पहुंच गए हैं एंड मार्च 2024 में इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन ये 1% के आसपास है। ऐसे ही जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एक्सेप्टेबल लिमिट से काफी कम है। 3.3% की रिटर्न ऑन इक्विटी थी मार्च 2022 में। अगले साल ये बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 5% की हो गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी ये 8% के आसपास है। एंड ऐसे ही इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये मार्च 2022 में 4% के आसपास थी। अगले साल ये 5.45% तक पहुंच गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये 9.13% की है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो वो काफी
कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। आई मीन सेल्स का कोई ठिकाना नहीं है, वो ऐसे मूवमेंट में चल रही है। मार्जिन इस कंपनी के बहुत कम है, इनफैक्ट एक्सेप्टेबल लिमिट से बहुत कम है ये। इन ऐसे टाइम में ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 24.91 करोड़ रुपीस का। 59 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है। 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,18,000 रुपीस की। 10 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 12 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 17 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट्स की रिपेमेंट के लिए। कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो बेसिकली इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ने वाली है, बिकॉज डेट की रीपेमेंट होगी तो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस बचेंगे। ऐसे ही आप वर्किंग कैपिटल में अपने खुद के पैसे लगाओगे, इक्विटी वाले पैसे लगाओगे, तो वहां पर आपको फ्रेश लोन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहां पर भी आपका प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होंगे। बट एट द मोमेंट इस कंपनी से बेटर कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। वो मेल लाइन में भी अवेलेबल है एंड वो एसएमई कैटेगरी में भी अवेलेबल है। आई मीन रिसेंट में इसी तरह के काम करने वाली 2-3 कंपनीज के आईपीओ आए हैं, उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया है। बट इस कंपनी के केस में ऐसा रिपीट होने के चांसेस थोड़े से कम है, बिकॉज कंपनी की रेवेन्यू ग्रो नहीं हो रही है, ऐसे मूवमेंट देखने को मिल रही है, वहां पर मार्जिन बहुत कम है। तो फिर आप एक ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करोगे? बेटर है आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जहां पर आपको एक स्टेबिलिटी नजर आए, बिकॉज नाउ मार्केट ने एक किस्म से करेक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। एंड जब भी ऐसा होगा तो जो ये वीक कंपनियां होती हैं ये सबसे ज्यादा इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस नीचे जाते हैं। एंड ये कंपनी अभी फाइनेंशियल्स अगर हम इस कंपनी के देखें तो वीकर साइड वाली कंपनीज में से एक नजर आती है। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, इन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।